चले, क्योंकि विकास सर की रिकमेंडेशन ये रही है, अब हमेशा से ही रही है कि एसेट को एलोकेट करके चलें, इक्विटी में भी अपना एक्सपोजर उतना ही रखें। बेशक इक्विटी अगर नहीं भी चल रहा तब भी आपके लिए ज़रूरी है उसमें अपना एक एलोकेशन बनाकर रखना। सर अगर हम आज की स्थिति देखें, निफ्टी 50 पर नज़र डालें, 442 पॉइंट टूटकर 24,000 के स्तर पर निफ्टी 50 आ गया। ऐसे में सर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कहाँ देख रहे हैं मौका बनता हुआ नजर आ रहा है निवेशकों के लिए? देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आज की तारीख में थोड़ा टॉप अप करना चाहते हैं या सिप को स्टेप अप करना चाहते हैं, तो अगेन मैं ये बोलूंगा कि निफ्टी 100 जो फंड्स होते हैं वो या मल्टी कैप फंड्स हो गए या फ्लैक्सी कैप फंड्स हो गए, लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी हो गई। तो इस तरीके से आप जो है मार्केट में एक्सपोजर ले। प्योर स्मॉल कैप फंड्स में इस समय थोड़ा अवॉइड करें। प्योर मिड कैप में ले सकते हैं, बट टाइम होराइजन आपका अगेन लंबा होना चाहिए कि आप 5-7 साल का व्यू लेके चल रहे हैं। बट आप फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके थ्रू, या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, ये 3-4 कैटेगरीज के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर। और सर जो प्योर लार्ज कैप फंड्स है, क्या वो सिक्योर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, क्योंकि आप एक चीज जरूर देखें दिव्या, जब लार्ज कैप जो हालांकि आप निफ्टी की अगर आपने बात की कि निफ्टी अभी उतना नहीं गिरा है, लेकिन निफ्टी के बियॉन्ड अगर आप देखें, निफ्टी 50 हो गया या मिड कैप हो गया, वहां पे अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। तो ऐसे केस में अगर आप निफ्टी में निवेश करते हैं, और उसमें अच्छी चीज क्या होती है कि जब मार्केट सेंटिमेंट बदलता है, जब एफआईआईज पॉजिटिव होना शुरू करेंगी, तो सबसे पहले वो जो है निफ्टी के स्टॉक्स ही बाय करते हैं। तो रिकवरीज जब आती हैं तो रिकवरीज लार्ज कैप फंड्स में ज्यादा तेजी से आती हैं। ठीक है सर। और वैसे कि आपने कहा कि स्मॉल कैप फंड से अभी फिलहाल दूरी बनाकर रखें, लेकिन फिर भी जिन लोग को ऑलरेडी निवेश है स्मॉल कैप फंड्स में, या फिर जो लोग निवेश करने की रणनीति बना रहे थे और निवेश करना ही चाहते हैं, क्या अलग स्ट्रैटेजी लेकर निवेश कर सकते हैं? देखिए, स्मॉल कैप में मैं निवेश बंद करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपके सिप चल रहे हैं, अगर आपके सिप चल रहे हैं, आप अपने स्मॉल कैप फंड्स में सिप्स को चलने दें, वहां बिल्कुल भी बंद ना करें। मैं इस समय सिर्फ कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूं कि लमसम पैसा ये सोच के कि बाजार बहुत गिर गया है, मार्केट अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है, 30-30, 40-40% जो है स्टॉक्स जो है स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में टूटे हुए हैं, तो हम वहां पे एक बड़ा पैसा निवेश कर दें, तो वहां मैं वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड रूट से जाएंगे तो फिर भी बेहतर है एसआईपी रूट से। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, जहां पे आपने अगर अच्छे से स्टडी नहीं की है, बैलेंस शीट नहीं स्टडी की हुई, या आप अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव होके भी ना जाएं। ठीक है सर। और सर कोई अगर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में निवेश अपना शुरू करता है तो कितनी राशि से शुरुआत अपनी कर सकता है? देखिए, बहुत इजी तरीका क्या है कि पहले तो ये देख लें कि मेरा पूरा महीने का खर्चा कितना है, वो खर्चा जब निकाल लें, और जितना जहां पे अवॉइड हो सकता हो वो खर्चों को भी कम करना चाहिए, जितना हम बचा सकते हैं उतना अच्छा है। और जो आपने पैसा बचा लिया आज की तारीख में, मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वाला जो कंपोनेंट है, मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए का निवेश करना है, उसमें सोच लिया कि 20 रुपए मैं डेट में डालूंगा, 10-15 रुपए मैं गोल्ड सिल्वर में डालूंगा, तो आपके पास बच गए 75 रुपए। अब वो 75 रुपए में जो आपको इक्विटी फंड्स का निवेश करना है, तो उसमें मुझे लगता है 50-60% जो आपका पैसा है वो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप काइंड ऑफ फंड्स में जाना चाहिए। और अगर आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है, तो आप जाके जो है 15-20% आप मिड कैप ले लें और कोई 10% जो है स्मॉल कैप ले लें। ये उनके लिए जिनका जो टाइम होराइजन लंबा है। बट अगर किसी का टाइम होराइजन कम है कि वो 4 या 5 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हैं, तो फिर मुझे लगता है 70 से 80% जो है आपका जो पैसा जो है वो मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ फंड्स में होने चाहिए। मोर क्योंकि सिक्योर। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर जो है मल्टी कैप में भी मिलेगा और फ्लेक्सी कैप में भी मिलेगा। ठीक है सर। और सर यही सवाल अगर मैं गोल्ड ईटीएफ के लिए पूछूं, वहां पर कोई निवेश की शुरुआत करना चाहता है, कितने अमाउंट से करना बेहतर रहेगा उसके लिए? आप देख लीजिए, मंथली जो एसआईपीस कर रहे हैं उसमें आप 10 से 15% का जो है एलोकेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को 10,000 की सिप करनी है, तो 1500 की जो सिप जो है वो आप गोल्ड सिल्वर फंड में कर सकते हैं। ठीक है सर। सर वैसे गोल्ड और सिल्वर का मिलाकर कितना एक्सपोजर होना चाहिए इस वक्त किसी के भी पोर्टफोलियो में, और अलग अलग कितना होना चाहिए, कितना गोल्ड और कितना सिल्वर? तो मैंने जैसे बोला था कि अगर 15% अगर आप करते हैं, 10% गोल्ड रखें, 5% सिल्वर रखें, ये एक अच्छा आइडियल एक्सपोजर होता है। देखिए, अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपने अपने गोल हैं, करने को कोई 20% भी कर सकता है या 10% भी कर सकता है टोटल एक्सपोजर ऑफ गोल्ड सिल्वर। लेकिन आइडियल होगा कि 15% एक गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर ले लें। अगर अलग अलग से ले रहे हैं तो 5% सिल्वर रखें, 10% गोल्ड रखें।
अगर एक सिंगल फंड है, जैसे 3-4 फंड हाउसेस के फंड है जहां पे गोल्ड सिल्वर का जो है एक ही फंड में एक्सपोजर होता है, वहां फंड मैनेजर खुद से जो है गोल्ड और सिल्वर की एलोकेशन को रिबैलेंस करते रहते हैं। तो ऐसे केस में अगेन 1500 रुपीज का, जैसे मैंने 10,000 का एक बेस बताया कि अगर 10,000 के सिप कोई कर रहा है तो 1,500 रुपए का सिप जो है वो गोल्ड सिल्वर फंड में जा सकता है। अलग अलग करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए का गोल्ड फंड में कर दीजिए, 500 रुपए का सिल्वर फंड में कर दीजिए। ठीक है सर। इस बीच एक हमारे दर्शक है, उनका सवाल आया है, स्वास्तिक नाम है इनका। इंफ्रा फंड में निवेश कर दूं, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो फंड है उसमें निवेश करना चाहते हैं, कह रहे हैं बजट के बाद से सोच रहा हूँ। सर क्या करें, सोचते रहें या फिर निवेश कर दें स्वास्तिक जी इंफ्रा से रिलेटेड फंड्स में? देखिए, बहुत अच्छा एक सेक्टर है, क्योंकि इंडिया जो गवर्नमेंट का पुश है वो चाहते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 12-13% से जीडीपी का 20-22% के ऊपर उनका टारगेट है। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। तो ओवरऑल अगर गवर्नमेंट का पुश अगर आप देखें तो केपेक्स में एक बहुत बड़ा एलोकेशन है जो गवर्नमेंट इंफ्रा की तरफ करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड्स हैं वो जो है एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और पिछले अगर देखें 1.5 साल में कोई ज्यादा रिटर्न नहीं बना है, जबकि कुछ इंफ्रा फंड्स का अगर आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आज भी बहुत अच्छी सीएजीआर है। तो एक अच्छा मौका है ये इस समय। लेकिन आपको, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने पूछा, इसका मतलब आप उसको ट्रैक कर रहे हो। अगर आप उसको ट्रैक कर रहे हो तो आप उसमें निवेश करें, और फिर ये भी देखें कि मुझे कब एग्जिट करना है। हालांकि इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है, तो 4-5 साल तक मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करेगा, तो निवेश किया जा सकता है एज ए टैक्टिकल प्ले ऑफ योर